डेकिसुगी और डोरेमी पैरेलल यूनिवर्स में मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे। वो लोग हर मॉन्स्टर्स को, हर इविल रोबोट को बहुत मार रहे थे। वो लोग सबसे फाइट कर रहे थे और अपनी दुनिया को बचा रहे थे। वो दोनों पैरेलल यूनिवर्स में थे और अपनी दुनिया को राक्षसों से बचा रहे थे। पैरेलल यूनिवर्स का राजा वल्चस ये सब देख रहा था। वो अपने एक रोबोट को ऑर्डर देता है, जाओ उस लड़के को पकड़ के लाओ, मुझे वो जिंदा चाहिए, जल्दी से लाओ। सारे के सारे ईवल रोबोट्स वल्चस के महल से निकलते हैं और डेकिसुगी पे हमला बोल देते हैं। तो डोरामी ये देखती है और डेकिसुगी को बचाने के लिए रोबोट से फाइट करती है। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हटो हटो। डोरेमी और डेकिसुगी सबसे फाइट कर रहे हैं, लेकिन डोरेमी और डेकिसुगी यहाँ पे पहुँचे कैसे और सीक्रेट यूनिवर्स में कौन कौन है आइए देखते हैं। नोबिता, डेंजर रोबोट और डोरा द किड स्केलेटन्स और तांत्रिक से फाइट कर रहे थे। उनके साथ ईवल नन भी थी। वो लोग भागते भागते एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कहाँ गए वो सबको ढूंढो। तांत्रिक अपने स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है। तभी डोरा द किड उन सबका ध्यान भटकाने के लिए उनके तरफ जाता है। नोबिता और डेंजर रोबोट पीछे से तांत्रिक पे वार करते हैं। तांत्रिक गिर जाता है। तांत्रिक का जादू स्केलेटन से चला जाता है और सारे के सारे स्केलेटन्स गिर जाते हैं। अब अकेली ईवल नन बची हुई थी। ईवल नन से कैसे फाइट करेगी नोबिता, डोरा द किड और डेंजर रोबोट। नोबिता ईवल नन पे अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन ईवल नन का काला जादू इतना ज़्यादा ताकतवर था कि नोबिता का तलवार उसको छील नहीं पाता। डेंजर रोबोट पीछे से ईवल नन पे वार करता है। ईवल नन गिर जाती है और उसका काला जादू भी खत्म हो जाता है। फिर नोबिता की तलवार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नोबिता अपनी तलवार की हेल्प से ईवल नन पे वार करने ही वाला था, लेकिन तभी वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। ये क्या, ये नन कहाँ पे चली गई, इसे ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन तभी डोरा द किड नोबिता से कहता है कि अब वो लोग यहाँ पे नहीं है, अब हमें आराम कर लेना चाहिए, जो होगा कल सुबह होगा, कल सुबह हम सबको ढूंढेंगे। जब सुबह होती है तब नोबिता, डेंजर रोबोट और डोरा द किड सीक्रेट यूनिवर्स का टूर लेने लगते हैं। नोबिता डेंजर रोबोट और डोरा द किड को कहता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। यहाँ का तापमान, हवा, आसमान सब कुछ पृथ्वी की तरह है। लेकिन तभी डेंजर बताता है कि हाँ, इस एक गैलेक्सी में बहुत सारे यूनिवर्स है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। ये यूनिवर्स कहाँ पे है, हाँ आज के साइंटिस्ट ने इनकी खोज नहीं की है, लेकिन हम खुशकिस्मत है कि बाकी सारे साइंटिस्ट से पहले ही हम इस यूनिवर्स की खोज कर पाए। शायद इस गैलेक्सी में और भी कई सारे यूनिवर्स होंगे जिनका टेम्परेचर, हवा सब कुछ अर्थ की तरह होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे आए कैसे और हमारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं, हमें ये ढूंढना चाहिए। सभी लोग वहाँ पे सीक्रेट यूनिवर्स में खूब रहे थे कि तभी वहाँ पे नोरामिया को दी जाती है। नोरामिया को डोरा द किड, नोरामिया को, नोबिता और डेंजर रोबोट सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं। नोरामिया को डेंजर रोबोट को कई समय बाद देख के खुश हो जाती है और नोरामिया को अपनी 4th डायमेंशनल पॉकेट की हेल्प से एक टाइम टीवी निकालती है जिससे वो सब देख सके कि आखिर बाकी लोग कहाँ पे है। वो लोग सबसे पहले देखते हैं कि डोरामी और डेकिसुगी पैरेलल यूनिवर्स में है। ये क्या, ये तो पैरेलल यूनिवर्स है और यहाँ पे इतने सारे रोबोट्स कहाँ से आ गए। तभी नोबिता देखता है कि पैरेलल यूनिवर्स में कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स, रोबोट्स और कई सारे इवल क्रिएचर्स घूम रहे थे और डोरामी और डेकिसुगी उन सब से फाइट कर रहे थे। तभी वो लोग वहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ देखते हैं। ये क्या, ये तो वल्चस है। वो लोग वल्चस को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वल्चस को तो हमने मार दिया था, लेकिन ये आया कैसे, ये जिंदा कैसे हो गया। नोरामिया को अपने एक गैजेट की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वल्चस जिंदा कैसे हो गया। तो फिर नोरामिया को एक गैजेट आंसर देता है कि आखिर वल्चस कैसे जिंदा हो गया। नोरामिया के पास एक ऐसा गैजेट है जो हर एक सवाल का आंसर दे सकता है कि आखिर वल्चस कैसे जिंदा हो गया। नोबिता और उसके सारे दोस्तों ने मिलकर वल्चस को जो मारा था वो वल्चस नहीं, उसका क्लोन था। वल्चस उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के कारण कहीं छिप जाता है और अपना एक क्लोन को नोबिता और सबके फ्रेंड्स के सामने ला देता है, जिससे नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स वल्चस के क्लोन को वल्चस समझकर उसे मार देते हैं। लेकिन वल्चस तो उस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वहाँ से छुप के भाग जाता है। वल्चस अभी भी बहुत कमज़ोर है, उसके पास वैसी कोई पावर नहीं है। वो अपने पावर्स को ढूंढना चाहता है, वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी और सेना बना रहा है। वो धरती पे, सीक्रेट यूनिवर्स में और पैरेलल यूनिवर्स में हर जगह अपनी सेना बना रहा है। और तो नोरामी को ये भी मालूम हुआ है कि
वोल्टस अपने कुछ क्रिएटर्स को पृथ्वी में 21st सेंचुरी में नोबिता, शिजुका, जियांग, सुन्यो के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिए है। आखिर वो लोग उनसे चाहते क्या है, नोराम्या को ये पूछती है। तो वोल्टस के क्रिएचर्स वहाँ पे नोबिता, शिजुका, सुन्यो और जियांग के पेरेंट्स को किडनैप करके पैरेलल यूनिवर्स में बंदी बना लेते हैं। उनसे वो नोबिता और उसके सभी दोस्तों के बारे में पूछना चाहते हैं। अगर वो लोग नोबिता और उसके फ्रेंड्स का पता नहीं बताते हैं तो वो लोग मारे जाएंगे। ये सुन के नोबिता शॉक हो जाता है कि नहीं, हमें जल्द से जल्द पैरेलल यूनिवर्स पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो देखना है कि सीक्रेट यूनिवर्स में कौन कौन है, सीक्रेट यूनिवर्स में कौन है और पैरेलल यूनिवर्स में कौन है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन तभी नोराम्या को वो गैजेट काम करना बंद कर देता है। फिर नोराम्या को सबको कहते हैं कि अभी हमें जल्द से जल्द पैरेलल यूनिवर्स में जाना चाहिए, हमें डेकिसुगी और उरामी की हेल्प करनी चाहिए। वल्चस से सामना करना होगा, वल्चस को वहीं हरा देंगे, उसकी सेना को भी बनने नहीं देंगे। लेकिन तभी नोराम्या को ये भी मालूम होता है कि वल्चस सीक्रेट यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और पृथ्वी को एक साथ कनेक्ट करना चाहता है। सीक्रेट यूनिवर्स में उसके कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं इंसानों के रूप में, और तो और पैरेलल यूनिवर्स में उसकी पूरी सेना है, और वहीं धरती में भी वल्चस अपनी सेना बनाना चाहता है। इसलिए वो सीक्रेट यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और पृथ्वी को एक साथ मिलाना चाहता है, तभी उसका मकसद पूरा होगा। क्या नोबिता और उसके फ्रेंड्स ये सब रोक पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।